आप सभी लोगों को पता ही है फिलहाल का सीजन कौन सा चल रहा है, यस क्वार्टर वन के रिजल्ट का। सो इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पे नंबर आ चुके हैं एंड नंबर बहुत ही ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली ये कंपनी कौन सी है, प्लस उसी के साथ साथ आने वाले समय में क्या ये कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है या नहीं दे सकती है, ए टू जेड प्लस माइनस क्या क्या पॉइंट्स है सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। बट सबसे पहले मैं आपको एक क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि यस ये कंपनी मेरे पास भी है और थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी एंड अभी की बात नहीं है, बहुत पुराने समय से मैं इसमें यहाँ पे ऑलरेडी निवेश करके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। ये चैनल भी नहीं था, इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद से मोदी जी प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बने थे, मतलब आप समझ रहे हो इतने पुराने समय से मैं इस कंपनी को होल्ड करके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों कि कंपनी कौन सी है। तो आज आप देख सकते हो ड्यूरिंग द मार्केट हम लोगों को एक ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल गई। ठीक है, ये तेज़ी के पीछे का रीज़न ये है कि यस कंपनी के नंबर्स हम लोग को देखने को मिले हैं एंड जो शॉर्ट टर्म वाले हैं उन्होंने भी इस स्टॉक को अच्छा तरीके से अप ट्रेंड का जो मतलब एक अच्छा खासा माहौल जो यहाँ पे चल रहा था इसका लगातार ऊपर चलने वाला उसको बरकरार रखा। ठीक है, तो कंपनी आप देख सकते हो ऑलरेडी टॉप लेवल पे चल रही थी, 6 महीने में भी आप देख सकते हो 23% के रिटर्न्स। साल भर की बात करें तो वो भी आप देख सकते हो उतना ही रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिले हैं। 5 साल की बात करें तो ज़्यादा नहीं है, 61% के आसपास के रिटर्न्स है एंड मैक्सिमम अगर आप रिटर्न देखोगे तो आप देख सकते हो कि एकदम टॉप लेवल पे अभी ये कंपनी चलती हुई देखने को मिल रही है। सो 2018 में जोरदार गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि ये ऑटो सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है, बहुत सारे सरकार के डिसीजंस बदले थे एंड कोविड ने तो इसमें तड़का लगा दिया, तो बहुत ही बुरी तरीके से कंपनी नीचे गिर के ऑलमोस्ट मतलब आप बोल सकते 50 रुपये के करीब आ चुकी थी। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई करके, अगर खराब होती तो कंपनी इधर ही रहती। आज आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप लेवल पे आ चुके। कंपनी कौन सी, तो कंपनी का नाम है अशोक लेलैंड। यस दोस्तों, अशोक लेलैंड की अगर मैं बात करूं हेवी व्हीकल्स में कंपनी काम करते हुए देखने को मिल जाती है एंड कंपनी के जो नंबर्स हम लोग को देखने को मिले हैं, अभी मेरे बोलने से कुछ नहीं होता है, आप खुद देख सकते हैं मार्केट ने ही यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बोल दी है। लगभग 4% के आसपास की तेज़ी दिखाई, ये उससे भी ज़्यादा तेज़ी हो सकती, बट अगर आपको बताइए मार्केट में आज अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला तो कभी कभी थोड़ा बहुत सेंटिमेंट खराब यहाँ पे हो जाते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यस इस कंपनी के थोड़े से हम लोग नंबर्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कंसोलिडेटेड नंबर्स मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन कर दिए। बहुत ही छोटे अक्षर से हम लोगों को देखने को पड़ रहे हैं इसलिए जूम करना पड़ रहा है। ठीक है, ये है इस वक्त के नंबर, ये पिछले क्वार्टर के और ये अगेन हम लोगों को पिछले क्वार्टर मतलब सेम ईयर के पिछले इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का इस वक्त का जो परफॉर्मेंस रहा है टोटल, अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू आप यहाँ पे देख सकते हो कि समवेयर अराउंड कितना रहा है 9735 के आसपास देखने को मिला। लास्ट टाइम था 13,200 और उसके पहले की बात करें था 8499। सो ईयरली बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली ऐसा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डायरेक्टली कंपैरिजन यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक जो कंपनी रहती है, ठीक है, कंपनी टू कंपनी आपको पता है अलग अलग बिजनेसेस देखने को मिल जाती है, तो हमेशा ऐसा ही रहता है कि इनका Q4 का नंबर एंड Q1 को अगर आप कंपेयर करने जाओगे तो Q4 हमेशा आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। Q1 में थोड़ी सी हम लोग को सुस्ती देखने को यहाँ पे मिल जाती है। मैं इसके जो इतिहास का भी डेटा है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको एक थोड़ा बहुत अनुमान यहाँ पे आ जाएगा। सो जितना भी इसका क्वार्टरली डेटा रहेगा वो तो आपको नीचे ही देखने को मिलेगा, बट येस यूजुअली हम लोग क्या देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर देखते हैं। आपने देखा भी होगा कि कुछ कंपनी ऐसी होती है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कल के दिन आपने देखा होगा कि HUL के नंबर वो तो क्वार्टरली नंबर भी नहीं देते, वो सीधा ईयर ऑन ईयर बेसिस ही नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। एनीवेज, सो इतना कमाने के लिए कितना खर्चा किया कंपनी ने तो वो आप देख सकते हो, लास्ट टाइम 12,000 और उसके पहले 8379। ठीक है, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर आइदर वी गेट प्रॉफिट और लॉस। सो राइट नाउ कंपनी तो प्रॉफिट में यहाँ पे चल रही है, तो कितने का है प्रॉफिट 670। लास्ट टाइम कितना था 1147 और उसके पहले 120। ऑब्वियसली ये NPBT रहेगा, मैं एक बार इसको चेक कर लूँ तो आपको वही देखने को मिलेगा। ये देखिए बिफोर टैक्सेशन हम लोग को एडजस्टमेंट देखने को आप मिल रहा है। सो NPBT ये देखिए और भी एडजस्टमेंट के बाद आपको 9th नंबर पे NPBT देखने को मिल रहा है, तो वो कितना है, ये है एक्चुअल में NPBT, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर देखा गया तो 679 ये है कंपनी का NPBT। लास्ट टाइम कितना था 1200 और एक साल पहले कितना था केवल 95। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे 95 to 96 का जो बिजनेस था वो कितना हो चुका है लगभग 680। मतलब आप देख सकते हैं 7 से 8 गुना जंप ईयरली हम लोग को देखने को मिल रहा है। हाँ, क्वार्टरली हमेशा ही गिरावट रहेगी, ये इस वक्त की बात नहीं, आने वाले समय में भी आप लोगों को ऐसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। सो इस कंपनी का जो कंपैरिजन होता है वो यूजुअली ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाता है। सो उसके बाद टैक्स देना पड़ेगा एंड फाइनल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर, तो वो कितना है प्रॉफिट, तो आप चेक कर सकते हो 584 देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 800 था और उसके पहले केवल 2122 का प्रॉफिट कितना हो गया, वो लगभग 600 के आसपास आप ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड 800 का प्रॉफिट कितना है पिछले क्वार्टर का 584। सो कुल मिला के कहानी क्या समझ में आ गई दोस्तों कि यस कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिखाया है
शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो अभी चलिए, अभी हम लोग थोड़ा सा और क्वार्टरली रिजल्ट मतलब थोड़ा सा इतिहास की ओर आ जाते हैं, मतलब आपको थोड़ा सा बेटर व्यू यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं मार्च एंड जून, ठीक है। आप चाहो तो इसको Q4 बोल सकते हो और इसको Q1। तो इस वक्त आप लोगों ने देखा ही होगा कि परफॉर्मेंस कैसे देखने को यहाँ पे मिला है। थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे जाए, मार्च और जून, ये वाला भी आप डेटा यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप देख लेना कि सेल्स जो रहता है वो यूजुअली जून क्वार्टर में हम लोग को थोड़ी सी गिरते हुए देखने को मिल जाता है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी का सिनेरियो भी कुछ वैसे ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो ऑब्वियसली कोविड का माहौल हम लोग को देखने को मिलता था, बट ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है मार्च और जून का वही देखने को मिलेगा कि सेल्स देखिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गिरा था जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, बट स्टिल वो जो परफॉर्मेंस है वो आप लोगों को हमेशा मार्च एंड जून का थोड़ा सा डाउन ही देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर आप क्वार्टरली कंपेयर करने जाते हो तो इसलिए ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो सिनेरियो होता है, कैलकुलेशन होता है, वो इस क्वार्टर में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर यहाँ पे किया जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो इस वक्त का जो परफॉर्मेंस है OPM की बात करें तो बहुत ही शानदार ग्रो होते हुए देखने को मिला है। इसलिए आप अलग अलग आर्टिकल्स भी पढ़ोगे तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि अशोक लेलैंड का जो परफॉर्मेंस है वो हम लोग को 8 टाइम जंप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 8 टाइम मतलब कितना हो जाता है, 8 गुना मतलब तो लगभग 747% का प्रॉफिट। सो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना खतरनाक प्रॉफिट यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा। एंड रेवेन्यू भी देखेंगे तो 13% की ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एंड अशोक लेलैंड की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि अलग अलग ये व्हीकल्स बनाने का काम करते हैं, हेवी व्हीकल्स, खास करके कमर्शियल व्हीकल्स भी आप चाहो तो आप बोल सकते हो। एंड हाल ही में हम लोगों ने क्या देखने को मिला था, यस, डिफेंस सेक्टर के ओर से भी इनको लगभग 800 करोड़ का ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि अशोक लेलैंड देखा गया तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया कंपनी यहाँ पे नजर आ जाती है। सो आप जरूर चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। हिंदुजा ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है, ठीक है। अगर हम इनके कॉम्पिटिटर की बात करें LCV एंड HCV के हिसाब से तो आपको अशोक लेलैंड के साथ साथ टाटा मोटर्स देखने को मिल जाएगा। बस सेगमेंट की बात करें तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक है, आप सभी लोगों को पता है। हाँ, अशोक लेलैंड भी इलेक्ट्रिक बसेस में हम लोग को बिजनेस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हम जरूर कह सकते हैं कि अच्छा खासा परफॉर्मेंस हम लोग को भविष्य में इन कंपनीज का देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड बी ऑब्वियसली कंपनी बिल्कुल टॉप लेवल पे चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। बीच में हम लोगों ने जितने भी ऑटो कंपनीज है उनको कब कवर किया था, यस, जहाँ से 2018 से हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। आप चेक कर सकते हैं, सब कुछ 2018 पे ही इन सभी कंपनीज ने टॉप लगाया था। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ऑर्डर आ गए। एंड सबसे पहले गवर्नमेंट का जो ऑर्डर बना था, मतलब नया वाला, वो लोडिंग कैपेसिटी वाला बना था कि लोडिंग कैपेसिटी उन्होंने क्या कर दी थी, यस, गाड़ियों में बढ़ा दी थी। तो इसके चलते क्या हो जाएंगे कि एक ट्रक अगर मान लीजिए अगर 100 टन के हिसाब से सामान लेकर जाता है, 100 टन बोलिए, केजी बोलिए, वॉटेवर, सो उसका कैपेसिटी उन्होंने 150 कर दिया। सो इससे क्या हो गया कि यस, एक ही गाड़ी में ज़्यादा सामान आने लग गया। तो पहले 300 तक का सामान अगर लेके जाना होता था तो 100 की 3 गाड़ियां लगती थी, ठीक है। अशोक लेलैंड की अगर हम लोग बात करें तो बाद में 150 कर दिया तो 2 ही गाड़ी से काम होने लग गया, तो एक गाड़ी का तो डिमांड घट गया। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को ओवरऑल ऑटो सेक्टर में मतलब जस्ट एक शुरुआत हुई थी, फिर उसके बाद वो BS6 नॉर्म्स की बात हुई थी, बहुत सारी चीज़ें सामने आते हुए देखने को मिली थी। तो इसी चीज़ के चलते लगातार गिरावट का शिकार यहाँ पे हुआ था, बट बाद में अच्छी तेजी आई। एंड बाद में हम लोगों ने देखा ये वाला जो लेवल था बहुत ही क्रूशल था, इसको तोड़ने के लिए भी मुश्किल हुई थी, बट बाद में कंपनी ने इस लेवल को भी मल्टी रेसिस्टेंट था उसको तोड़कर अभी बहुत ही अच्छे खासे टॉप लेवल पे भी ये कंपनी जाते हुए देखने को मिल रही है। सो जरूर आप चाहो तो अशोक लेलैंड को स्टडी करने के लिए कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो।